हेलो गाइस। चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें आज देखना है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27। थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम कितना है 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 एंड प्रोडक्ट कितना है 504 है। फाइंड द टर्म्स, आपको क्या करना है, वो वाले टर्म्स फाइंड करना है। अगर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोला है तो हम थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन से लेंगे, a माइनस डी, a एंड देन a प्लस डी। ओके, सो यहां पे लिखो द थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स of an arithmetic progression is a minus d, a plus d। हमेशा आप याद में रखो, अगर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चाहिए आपको तो a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। कॉमन डिफरेंस दोनों में a का कॉमन डिफरेंस, सॉरी d का कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, ठीक है। चलो तो आगे क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। सो यहां पे लिख लीजिए अकॉर्डिंग to the first condition, so what is the first condition? So the first condition is in an arithmetic progression the sum of three consecutive terms is 27। sum means addition, right? So first term plus second term plus third term is equal to 27, right? So the addition is 1a, 2a, 3a, therefore 3a plus d minus d get cancelled is equal to 27, therefore a is equal to 27 by 3, right? Therefore a is equal to 9। so what is the value of a? 3 9s are 27, therefore the value of a is 9, right? And their product is 504 according to the second condition, according to the second condition, so what is the second condition? So the second condition is that their product is 504। product means first term means a minus d into a plus d is equal to 504। product is 504, right? So the multiplication is 504। so यहाँ पे multiplication कैसे करोगे आप? so the first term a लिखो, उसके बाद a minus d लिखना into a plus d लिखना is equal to 504, right? therefore a into multiplication है इन दोनों के बीच में, ठीक? a minus b into a plus b according to that formula। आपको फॉर्मूला मालूम है, a minus b into a plus b, a square minus b square कर लेते। अब यहाँ पे b के जगह पे d, सो यहाँ पे लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504, इज इक्वल टू 504। बट वी नो द वैल्यू ऑफ a, सो द वैल्यू ऑफ a इज 9, राइट? सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। नाउ a इज इक्वल टू 9 इंटू 9 स्क्वायर माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर? we don't know the value of d square, so d square as it is equal to 504, is equal to 504। तो आप क्या कर लीजिए, d 9 स्क्वायर, ये वाला 9 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो एक बार, 9 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 504 अपॉन 9। सो स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, सो 81 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 5 45, right? 5 carry 54, 9 6 54, right? so write down here 56। ये वाला 56 जो है ना वो सबट्रैक्ट करो एंड d स्क्वायर को उस साइड में शिफ्ट करो, सो माइनस का d स्क्वायर प्लस हो जाएगा। therefore 81 माइनस 56 प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे d स्क्वायर। 81 में से 56 सबट्रैक्ट करो, so 81 माइनस 56 इज नथिंग बट हाउ मेनी, 25 is equal to d square। okay, d square is equal to 25, so taking square root on both sides हमें टर्म्स फाइंड करना है। so मैं ये वाला रफ कर लेते हैं, यहाँ पे टर्म्स ओनली फाइंड करना है आपको।
taking square root on both sides. Therefore, square root of 25 is equal to square root of d square. Therefore, d is equal to plus minus 5. Square root of 25 is plus minus 5. So एक तो वैल्यू d की प्लस होगी, नहीं तो d की वैल्यू माइनस होगी. ठीक है. सो द टर्म्स ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये वाले टर्म्स. ठीक. सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको. मुझे मालूम है टर्म्स कौन से, यहाँ पे भी लिख लिए मैंने टर्म्स. ठीक. सो ये वाला पार्ट ही रफ कर लेता मैं इस साइड का. सो द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, सो द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, यहां पे लिख लीजिए a इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना था हमें मालूम है, a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 9 था, राइट. एंड d का वैल्यू एक बार क्या लेना है आपको, 5 प्लस 5 लेना है. a का वैल्यू 9 लेना है एंड d का वैल्यू एक बार माइनस 5 लेना है, क्योंकि हमें मालूम है d का वैल्यू एक बार प्लस एक बार माइनस. सो वन टाइम प्लस ले लो, दूसरी टाइम अनदर टाइम क्या ले लो, माइनस ले लो. चलो तो हम आगे सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखेंगे यहाँ पे. So the terms are, first term is a minus d. So a means 9 minus 5. 9 minus 5 means 4. Second term is a. A means what? A means 9. And a plus d. So a plus d means 9 plus 5. 9 plus 5 is equal to 14. So the terms of an arithmetic progression. कौन-कौन से terms है? Therefore, so the terms are कौन से 5 4 9 एंड 14. 4 9 एंड 14. यहां पे लिख लीजिए a माइनस डी. a माइनस डी मीन्स 9 माइनस 5, राइट. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आएगा आंसर आपका 14. ठीक. a इज इक्वल टू, a का वैल्यू 9 है एंड a प्लस डी इज इक्वल टू, a का वैल्यू 9 प्लस d का वैल्यू माइनस 5, तो ये आएगा 4. सो द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर, सो द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर, कौन कौन से टर्म्स है यहाँ पे लिख लीजिए आप, 14 9 एंड 4. 14 9 एंड 4. ओके. सो दोनों तरफ सेम टर्म्स है, यहाँ पे ओनली रिवर्स हो गए, राइट. तो सेम टर्म है, एक बार प्लस वैल्यू लो डी का, एक बार माइनस वैल्यू लो, वैल्यू तो सेम ही आने वाला है, ओनली रिवर्स आएगा वैल्यू. ओनली क्या आएगा, वैल्यू रिवर्स है. ठीक है. सो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था. ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. चलो तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आप ठीक से देखोगे, उसको ठीक से समझ लोगे तो आपको 100% ले आएगा. सो द क्वेश्चन नंबर 8 इज, find 4 consecutive terms in an arithmetic progression. Find 4 consecutive terms. 4 consecutive terms in an arithmetic progression. In an arithmetic progression whose sum is 12 and whose sum is 12. Sum is 12 and sum of third and fourth term is, sum of third and fourth term is, sum of third and fourth term is, सम कितना दिया है यहाँ पे, सम दिया है आपको 14. आपको सम दिया है 14. ओके. फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको फाइंड करना है, राइट. अगर आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करना है, सो द 4 consecutive terms याद में रखना है आपको, ये 4 consecutive terms of an arithmetic progression. Terms of an arithmetic progression is, 4 consecutive terms कौन कौन सा रहता है, ठीक से देखना. फर्स्ट रहता है a minus d, then a plus d, and then next one is a plus 2d. ठीक है. These are the 4 consecutive terms. These are the 4 consecutive terms. ये वाले जितने भी है वो 4 consecutive terms है. 3 consecutive terms मैंने बताया था आपको, a minus d, a and a plus d, right. These are the 3 consecutive terms. 4 consecutive terms, यही 4 consecutive terms है आपके. ठीक है. यही लेना है आपको इस वाले एग्जांपल में, राइट. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, according
to the first condition, to the first condition. ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन कौन सी? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, यहां पे देख लीजिए आप, फर्स्ट कंडीशन कौन सी? फाइंड फोर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 12. सम कितना है उनका? 12. सो फर्स्ट टर्म है a माइनस डी, सेकेंड टर्म है प्लस a, थर्ड टर्म कौन सी? प्लस a प्लस डी, फोर्थ टर्म है a प्लस 2d इज इक्वल टू सम कितना है उनका? 12. सम कितना है उनका? 12. So how many d are there? यहाँ पे देखो 2d, 1d minus d cancel, plus d minus d cancel, 2d बचेगा only. 1a, 2a, 3a, 4a, 4a plus 2d is equal to, therefore 4a plus 2d is equal to how many? 12. Each and every term को 2 से divide कर लीजिए, ठीक है? Therefore divide each term by 2. Divide each term by 2. We get, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? सो द फर्स्ट कंडीशन हो गई. फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन निकाला, दैट इज 2a प्लस d इज इक्वल टू 6. अब जो सेकेंड कंडीशन है उसको थोड़ा सा पढ़िए. सो द सेकेंड कंडीशन इज and sum of third and fourth term is, sum of third and fourth term is 14. Okay, according to the second condition, according to the second condition, to the second condition. So what is the second condition? Sum of third and fourth term. So which is third? Third means a plus d and fourth is a plus 2d. उन दोनों का सम, that is a plus d plus a plus 2d is equal to what? Is equal to 14. Is equal to 14. So write down here 14. So how many a are there? 2a plus 3d, 1d plus 2d is equal to 14. Right? तो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दो आप, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड. आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है. सो इक्वेशन नंबर 2 से आप इक्वेशन नंबर 1 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों का a का कोएफिशिएंट तो सेम है. तो क्या करना है हमें? इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करना है. सो लिख लीजिए आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2. We get, from equation 2 we get, so equation 2 is 2a plus 3d is equal to 14. Okay, 2a plus 3d is equal to 14, and equation number 1 is 2a plus d is equal to 6. 2a plus d is equal to 6. सब्ट्रैक्ट अगर करना है तो साइन चेंज, राइट? प्लस माइनस कैंसल, 3d minus 1d 2d, 2d is equal to 8, therefore d is equal to 8 by 2, therefore d is equal to, आंसर is equal to 4. so d का वैल्यू कितना है? 4. so आपको टर्म्स फाइंड करना है, so टर्म्स आप फाइंड कर लीजिए. so the terms are, so the terms are, first one is a minus d. a minus d means what is the value of a? we don't know the value of a, right? so इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए यहाँ पे d का वैल्यू. पुट d इज इक्वल टू, पुट d इज इक्वल टू 4 in 1, therefore 2a plus d is equal to 6, that is 2a plus 4 is equal to 6, therefore 2a is equal to 6 minus 4, therefore 2a is equal to 2, and therefore a is equal to 1. okay, सो रिमेनिंग जितना भी वर्क है वो आपको करना है. ए एंड डी का वैल्यू मालूम है, ओनली टर्म्स आपको फाइंड करना है. ठीक है, चलो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी.